मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वसंत पंचमी पर पूजा को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। हिंदू संगठनों के लोगों ने कल पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 8000 पुलिसकर्मियों का बल यहां मौजूद रहेगा। भोजशाला का 300 मीटर का जो क्षेत्र है वो नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और भोजशाला परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरा क्षेत्र छावनी में यहां तब्दील रहेगा। तो कल पूजा होगी या नमाज पढ़ा जाएगा, इसको लेकर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि कल शुक्रवार है और जो भोजशाला का अभी तक जो नियम रहा है, शुक्रवार को वहां नमाज पढ़ी जाती है और मंगलवार को पूजा होती है। लेकिन कल क्योंकि शुक्रवार तो है लेकिन वसंत पंचमी भी है और इसी वजह से हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका लगाई गई है और वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मांगी गई है। राजा भोज की प्रसिद्ध राजधानी रही धार स्थित भोजशाला विवाद पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। दरअसल 23 जनवरी को बसंत पंचमी और जुमा दोनों ही है, लिहाजा याचिका में उस दिन मुस्लिमों की नमाज ए जुमा पर रोक लगाने और सिर्फ हिंदुओं को दिन भर सरस्वती पूजा करने देने की इजाजत मांगी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज पर अड़ा है। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बीच दोनों आयोजनों के एक ही दिन होने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद, पूजा होगी या नमाज होगा, कब तक फैसला आएगा, कितने बजे सुनवाई है? अरविंद, आपको आवाज आ रही है? तो अपने सहयोगी से हम जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है भोजशाला विवाद मामले से जुड़ा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि हिंदू पक्ष को कल पूजा की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि कल वसंत पंचमी है और हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका लगाई गई है कि कल वो चाहते हैं कि पूरे दिन उनको भोजशाला में परमिशन मिले पूजा करने की, लेकिन नियम के मुताबिक शुक्रवार को वहां नमाज होती है और इसी को देखते हुए भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कई हजार पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति वहां पर ना बने। तो आज फैसला आना है कि कल भोजशाला में नमाज होगी या पूजा, इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। अरविंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है जी। अरविंद, कितने बजे ये सुनवाई होगी? देखिए, सुनवाई के क्रम में मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में 42वें नंबर पर लगा है, तो इस लिहाज से एक संभावित वक्त माना जा सकता है कि 12 बजे के आसपास ये मामला सुनवाई पर आ सकता है। हालांकि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सुनवाई के क्रम में जो मामले पहले लगे हुए हैं उन पर कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई कर उनका निपटारा करता है। तो इसलिए कोई निश्चित वक्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि 12 बजे तक ये मामला सुनवाई पर लग सकता है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो मांग की है उसके मद्देनजर आज ही कोर्ट को तय करना होगा कि क्या इस मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कल ही बसंत पंचमी का दिन है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि बसंत ये जो मंदिर है ये मां सरस्वती को समर्पित है और ऐसी सूरत में इस जगह पर बसंत पंचमी के दिन सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने से रोका जाए। इस मामले को लेकर के विवाद लंबे वक्त से पेंडिंग है और एएसआई ने 7 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत व्यवस्था बनाई गई थी कि हिंदू समुदाय के लोग हर मंगलवार को और हर बसंत पंचमी को साल में एक बार यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बात की इजाजत दी गई थी कि वो हर शुक्रवार के दिन दोपहर बाद 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उस आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं था कि अगर शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ेगी तो तब क्या होगा। और यही वजह है कि हिंदू समुदाय का ये कहना है कि चूंकि ये मंदिर ही मां सरस्वती को समर्पित है और उस दिन एक लंबी पूजा अर्चना की परंपरा रही है, तो ऐसे सूरत में अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है तो फिर उसमें प्रावधान पड़ सकता है और वो ये चाहते हैं कि उस दिन उनको वहां पर नमाज पढ़ने से रोका जा सके।
ठीक है अरविंद सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर आपसे जुड़ेंगे जब सुनवाई होगी, तो 12 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और आज ही का दिन है क्योंकि कल शुक्रवार है और कल वसंत पंचमी भी है। और भोजशाला क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। धार का ऐतिहासिक एएसआई संरक्षित स्थल राजा भोज के समय शिक्षा का केंद्र रहा। भोजशाला में सरस्वती उपासना हुआ करती थी। मुस्लिम पक्ष के अनुसार कमाल मौला मस्जिद सालों से यहां जुमे की नमाज की परंपरा रही है। एक स्थल लेकिन दो आस्थाएं और पुराना विवाद जो अभी तक चलता आ रहा है। हिंदू पक्ष का क्या दावा है? राजा भोज ने 11वीं सदी में बनवाया। मां सरस्वती का यह प्राचीन मंदिर है और यहां पर मां सरस्वती की पूजा हुआ करती थी। और इसके उलट मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि महमूद शाह खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। कैंपस कमाल मौला मस्जिद है और सदियों से यहां पर जुमे की नमाज चल रही है। बसंत पंचमी और नमाज कब कब साथ में पड़ा है इससे पहले, अब 2026 में तो साथ है ही, इसके पहले साल 2006 में, साल 2013 में और साल 2016 में भी बसंत पंचमी और नमाज का जो दिन है शुक्रवार, वो साथ साथ में पड़ा है। साल 2013, साल 2016, इससे पहले और अब साल 2026। कल शुक्रवार है, कल जुमे की नमाज भी है और साथ ही साथ बसंत पंचमी भी है। एएसआई ने भी खुदाई की है इस मामले में, तो क्या क्या मिला है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और स्टील के सिक्के मिले हैं। दिल्ली सल्तनत, मालवा सुल्तान के सिक्के मिले हैं। इंडो साशेनियन सिक्के मिले हैं 10वीं 11वीं सदी के। 94 मूर्तियां मिली हैं, मूर्ति कला के टुकड़े मिले हैं। मूर्तियां बेसाल्ट और संगमरमर की मिली हैं। खिड़कियां और खंबे में देवताओं की मूर्ति भी मिली है। उकेरी गई छवियों में गणेश की मूर्ति मिली है। कई लंबी साहित्यिक रचनाएं भी अभी तक मिल चुकी हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कल के दिन वहां पर क्या हिंदू पक्ष पूरे दिन वसंत पंचमी के दिन पूजा कर पाएंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इस पर रहेगी हमारी नजर। अपडेट आप तक पहुंचाते रहें।